अननेसेसरी हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि आप ईआरपी पर भी इसको सुन सकते हैं और खूब आराम से सुन सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि शुरुआत से लेकर के अभी तक, कि 9th क्लास में जब सिविक्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको कहा था कि इट विल बी लाइक ए डेमोक्रेटिक जर्नी। यह एक तरह से डेमोक्रेटिक जर्नी होगा, हम लोग लोकतंत्र की यात्रा पर निकलेंगे, ऐसा मैंने कुछ बोला था। आपको याद होगा। तो मैंने डेमोक्रेटिक जर्नी क्यों बोला था इसको, व्हाट वेर द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न वाज democracy is going to be understood by the student of 9 and 10 thoroughly। लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र के प्रगति की कहानी कहाँ से शुरू हुई, लोकतंत्र कैसे कैसे 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य शासन पद्धति बनी, इन सारी बातों को घटना वाइज हम लोगों ने देखा भैया बहन। 10th क्लास में जब हम आए तो हम लोगों ने मोड ऑफ गवर्नेंस, यानी लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का आना, लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के सरकारों का आना और लोकतंत्र के गुण दोष की व्याख्या तो हम लोग 9 में ही देख लिए थे। लेकिन लोकतंत्र का जो प्रायोगिक रूप है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अब जैसे चुनाव हमने पढ़ा तो डेमोक्रेसी को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं अपने टेरिटरी के अंदर। हमने एक नेशन स्टेट होने के नाते लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाली जो सरकार होगी उसका गठन कैसे होगा, लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करने में किन किन संस्थाओं का प्रभाव होगा, किन किन संस्थाओं का रोल होगा, इन सभी चीज़ों को भैया बहन हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब जब इतने अधिक यात्राएं हम लोगों ने पूरी कर लीं, जब हम लोगों ने डेमोक्रेटिक जर्नी को करीब करीब समाप्त कर लिया, if you remember the days of class 9 civics, when we were passing through the first class of civics in 9, तो उस समय से लेकर के अभी तक, कि राजनीतिक दल के एकम्प्लिशमेंट तक जो हम लोगों ने चीज़ों को देखा, उसमें हमने क्या निष्कर्ष पाया। ये चैप्टर निष्कर्षों का चैप्टर है भैया बहन। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, निष्कर्ष प्राप्त करने का एक चैप्टर है। अर्थात निष्कर्ष किस चीज़ का? तो निष्कर्ष इतनी लंबी लोकतांत्रिक यात्राओं को करने का। खूब अच्छे तरीके से समझेंगे भैया बहन। इसीलिए आपका चैप्टर जब शुरू होता है तो आप देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों है। आप देखे होंगे बुक, नहीं देखे होंगे तो आज से ये चैप्टर शुरू हुआ। आप मेरे कथनानुसार चलेंगे, मेरे कथनानुसार आप चलेंगे तो सिविक्स में आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी काफ़ी मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आंसरिंग के समय आपाधापी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए कंटेंट का जो जो हिस्सा हम आपके सामने रखते हैं उन हिस्सों को देखते जाइए। ये देखिए पूरा थ्योरेटिकल पेपर है ये, मैं बार बार बोलता हूँ, ये फैक्ट्स नहीं हैं, फैक्ट्स भी हैं और नरेशन भी है, फैक्ट्स विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स भी चूज़ करते हैं। जैसे अभी वर्ड आया ना कि हमने लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी दूर तक
प्रैक्टिस कर लिया, लोकतंत्र की यात्रा इतनी पूरी कर लिए, तो क्या मिला हमको, हासिल हमको क्या हुआ? हमने किस रूप में देखा कि नहीं, लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है? क्या लोकतंत्र सचमुच में सर्वश्रेष्ठ है या कुछ डाउट्स हैं? अगर कुछ डाउट्स हैं तो कहाँ कहाँ है? पूरा वैचारिक चीज़ों को ही भैया बहन इस चैप्टर में डील किया गया है, समूचा का समूचा विचार है। अब देखिए ना, कहता है लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत क्यों है? अगर लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है तो इसका तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। तो हम अब इस आंसर को प्राप्त करने, इस आंसर को जानने के लिए हम अपने लोकतंत्र को सामने रखते हैं। लोग पहले अपने पर ही तो आजमाइश करेगा ना, तो हम भारतीय लोकतंत्र को सामने रखते हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र बिल्कुल ही परिष्कृत लोकतंत्र है? क्या भारतीय लोकतंत्र में अब कोई कमी नहीं है? अगर परिष्कृत है तब तो ठीक है, अगर पूरा का पूरा परफेक्शन है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन तब तक परिपक्व नहीं बनता। एनी इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अटेन द परफेक्शन, वो परफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक वह अपनी कमियों का संज्ञान ना ले ले। व्यक्ति भी अपने को डिक्लेयर कर दे कि नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं, आई एम द सुपर, तो जैसे ही वो व्यक्ति अपने को सुपर कहता है, हम लोग उसे सबसे बड़ा फूल कहना शुरू कर देता है। अब देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। हो सकता है वह आदमी सचमुच में बहुत अच्छा हो, हमसे अच्छा हो, लेकिन उसके मुंह से ये आत्मसंतोष ठीक नहीं लगता। एडमायरेशन इज डन बाय अदर्स, नॉट बाय वन सेल्फ। बड़ाई दूसरों के द्वारा की जाती है, खुद के द्वारा नहीं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडमायरेशन नहीं होता है। एडमायरेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया बहन, लोकतंत्र भी परफेक्ट नहीं है, लोकतंत्र में भी कई खामियां हैं। इसीलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है, पहला क्वेश्चन है, और वो एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? वो है कि लोकतंत्र को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। और वहां पर देखिए बहुत सारी बिंदुएं दी गई हैं। लोकतंत्र को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए वहां पॉइंट्स दिए गए हैं। और वो पॉइंट क्या है? तो कुछ इस तरह से हैं, मैं उसमें अपना जोड़ रहा हूं कि भाई उस लोकतंत्र में रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं? उस देश में चुनाव प्रक्रिया स्वस्थ ढंग से संचालित है कि नहीं? क्योंकि चुनाव पर ही सब कुछ निर्भर है। इलेक्शन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अगर लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना है तो चुनाव प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इंडिफरेंट बनाना होगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं तटस्थ बनाना होगा। अगर चुनाव प्रक्रिया तटस्थ है, पारदर्शी है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ नहीं आ पाएंगे, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, और तब अच्छी विधायिका का निर्माण होगा। और विधायिका लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तंभ है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, राइटर क्वेश्चन पूछता है, लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत क्यों है? क्या वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? क्या
वहाँ पब्लिक डिबेट को मान्यता दी जाती है। हम लोग चाइना के लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिबेट होते ही नहीं है, क्योंकि विधायिका साउंड है ही नहीं, विधायिका ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। और विधायिका ट्रांसपेरेंट चाइना में क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक ही पार्टी का बोलबाला। ये लोकतंत्र का मजाक। तो ये सारे क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भैया। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? क्या ओपन पब्लिक डिबेट होता है? क्या सरकारों की आलोचनाएं होती हैं? क्या सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन है? क्या नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है? क्या सभी प्रकार के सिविक एमेनिटीज प्राप्त हैं नागरिकों को? यानी नागरिक सुविधाएं सफिशिएंट मिल रही है? क्या पीने का पानी नागरिकों को मिल रहा है? क्या अब कोई झुग्गियों में नहीं रहता? क्या परिवहन सड़क की स्थिति बहुत अपलिफ्टेड हो गई है? क्या सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम दूर हो गया है? ये तरह तरह के सवाल भैया बहन हम पूछते हैं अपने सिस्टम से, यानी लोकतंत्र से। और तब हम कहते हैं, जब आंसर मिल जाता है तो कहते हैं कि नहीं, कुछ काम तो हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, काम हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत है। भैया बहन, आपको PT2 में तो नहीं, लेकिन हाफ ईयरली में और हाफ ईयरली के बाद अलग अलग एग्जामिनेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ तो क्यों? क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को अपने मूल्यांकन करने चाहिए? Does democracy needs evaluation of itself? Does democracy need introspection of itself? ये सबसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा भैया बहन, और इसका जवाब वही होगा जिन पॉइंट्स पर हमने अभी डिस्कशन किया। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनके नागरिकों को सही सुविधाएं मिले। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है क्योंकि देश के सभी हिस्सों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है क्योंकि सबको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है क्योंकि अस्पृश्यता अभी भी है, अनटचेबिलिटी अभी भी है। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है क्योंकि भ्रष्टाचार सिस्टम में आ चुका है। लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है क्योंकि उसके मानवाधिकार बहुत हद तक सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित हैं। गरीब, दलित, SC, ST को पूरे तौर पर शोषण से मुक्त नहीं किया जा सका है। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आर्थिक समानताएं अभी भी निचले तबके के लोगों को हासिल नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का गोल, ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। अगर ऐसा हो जाता तो गरीब और गरीब नहीं होते और अमीर नहीं हो जाते। जरूर कुछ न कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है, इसीलिए लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत है। तो भैया बहन, हम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्टिंग कहाँ से है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और शीर्षक से ही भैया बहन स्पष्ट है। अब देखिए, शीर्षक में भी ये बातें आती हैं। और शीर्षक में क्या आती हैं? शीर्षक में है कि लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम हैं। नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र के परिणाम। तो परिणाम अच्छा कैसे निकलेगा? परिणाम निकलेगा जब निरंतर आत्म अवलोकन होते रहेगा,
लोकतंत्र को भी आत्म अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड मैनर में बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नीड टू रिव्यू इट्स ओन एक्ट्स। इस लाइन को आप लिख लेंगे। एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू इवैल्यूएट इट्स ओन फंक्शन। अपने ही फंक्शन को लोकतांत्रिक सरकारों को मूल्यांकित करते रहना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। जब इवैल्यूएशन होता रहेगा तो सरकारें दोबारा जब चुन करके आएंगी तो उनके सामने स्पष्ट होगा कि पिछले टर्म में ये काम हुआ और ये ऑब्जेक्टिव अधूरे रह गए, इस काम को हमने करने को सोचा था, समय ही नहीं मिला, इस बार फिर 5 साल मिले हैं, अब इस काम को पूरा कर जाना है। तो भैया बहन ये सब क्या है? ऑल दिस प्रोसेस जस्ट लुकिंग बैक फॉर रेमेडी, these remedial measures for evaluating the past is called total evaluation। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का अर्थ होता है पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे अच्छे टारगेट बनाना और उसको पाने के लिए निकल पड़ना। भैया बहन लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। अब भैया बहन दूसरी बातें आती हैं कि क्या क्या लोकतंत्र को करना चाहिए। लोकतंत्र को क्या क्या करना चाहिए? व्हाट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड बाय डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दीजिए गवर्नमेंट से, दो क्वेश्चन एक ही है, डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लोकतंत्र हो या लोकतांत्रिक सरकारें हो। अब क्वेश्चन टर्न कर जाएगा, लोकतांत्रिक सरकारों को क्या क्या कार्य करना चाहिए, लोकतंत्र को क्या क्या करने चाहिए, जिससे कि उसका मूल्यांकन अच्छे से हो, उसको अधिक से अधिक अंक दिए जा सकें। तो भैया बहन पहला तो हो गया, डेमोक्रेसी मस्ट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स by providing them equal opportunity for development। सबसे पहला एक लोकतांत्रिक सरकारों को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन बना, एक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या पहचान है? सारे क्वेश्चन सुनने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन सब मूल्यांकन से ही रिलेटेड। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, इसकी सुनिश्चितता लोकतांत्रिक सरकारों को करना होगा। भैया बहन दूसरा, डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो करना चाहिए। डेमोक्रेसी को एक ऐसा मेथड डेवलप करना चाहिए, एक ऐसा तौर तरीका डेवलप करना चाहिए जिससे कि समाज में उत्पन्न कन्फ्लिक्ट को शांत किया जा सके। व्यक्तिगत विचारों की स्वतंत्रता इस हद तक हो कि सबको अपना अपना विचार प्रकट करने देना चाहिए। विचार का अंतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन विचार का अंतर इतना नहीं हो जाए कि समाज ही बट जाए। तो विचारों का कन्फ्लिक्ट तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वाद विवाद तो होना चाहिए लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट का जन्म होगा। कन्फ्लिक्ट हमेशा विभाजनकारी होता है भैया बहन, कन्फ्लिक्ट हमेशा विभाजनकारी होता है। आज पाकिस्तान का निर्माण भारत को काट करके क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं,
1906 में अगर मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई होती तो पूरी लड़ाई कांग्रेस के झंडे के बैनर के तले हो रहा था, लेकिन बीच में मुस्लिम लीग ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया और अपने आंदोलनों से, अपने कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड से उसने पाकिस्तान को जन्म दे ही दिया। गलत बुनियाद पर गलत देश का निर्माण। तो भैया बहन, इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये मूल्यांकन से ही संभव है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फैसला लेने के तरीके यानी निर्णय प्रक्रिया लोकतंत्र की जान है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गिव्स एनर्जी टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतांत्रिक विचारों का जो है वो डिसीजन मेकिंग में जाकर के अंत होता है। हमारे यहाँ कानून बनेंगे, कैसे बनेंगे? डिस्कशन होगा, कहाँ होगा? संसद में होगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रक्रिया को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, इसमें हर्डल्स नहीं आना चाहिए। वाद विवाद होगा, क्रिटिसिज्म होगी, सरकारों की बात होगी। नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों का ही राहुल गांधी रोज आलोचना करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं। राहुल गांधी को कोई खराब नहीं कहता। खराब तब हो जाता है जब अतिरंजित हो जाता है कोई चीज़, लेकिन विपक्ष का तो काम ही है सरकार के लिए गए निर्णयों को समालोचित करना। तो भैया बहन, आलोचना का स्थान हो, और इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया मजबूत होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया स्मूथ होती है। तो ये होना चाहिए भैया बहन। और क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी शुड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। लोकतंत्र को मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए अवसर भी देना चाहिए। नागरिक भी गलती करेंगे, सरकारें भी गलती करेंगी, लेकिन लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें कि गलत हो भी गया तो उसके लिए पेनाल्टी नहीं भरना है। सिर्फ मन में ये बात सोच लेनी है कि ये एंटी नेशनल है, ये एंटी सोशल है, इसलिए इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। इट प्रोवाइड्स पीपल द ऑप्शन टू चूज देयर ओन रूलर्स। डेमोक्रेसी में हम लोगों ने कहा कि मूल्यांकन की ज़रूरत है, क्योंकि सबको समानता बराबर प्राप्त नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है। सब बातें ठीक हैं कागज़ पर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इसलिए तो मूल्यांकन की ज़रूरत है ना। समानता का अधिकार अस्पृश्यता है, समानता का अधिकार को तार कर गया। डॉरी सिस्टम है, स्त्री पुरुष समानता को तार कर दिया, नष्ट कर दिया। जातिवाद है, सामाजिक समानता को नष्ट कर दिया। भ्रष्टाचार है, राजनीतिक समानता को बर्बाद कर दिया। तो कहाँ है समानता का अधिकार? इट शुड प्रोवाइड पीपल द ऑप्शन टू चूज देयर ओन रूलर्स। निर्भीक होकर के मतदान करें नागरिकों को हर स्तर पर महसूस हो कि हमारा समाज बिल्कुल आइडियल है। इसमें ना तो जातिवाद है, ना संप्रदायवाद है, ना धर्मांधता है, ना महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार होता है। राम राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य। राम राज्य क्या है? एक ऐसा राज्य जहां कोई कष्ट में ना हो। तो लोकतंत्र को ऐसा समाज बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, जब ऐसा करेगा तब लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। परफेक्शन को हासिल करना है, और लोकतंत्र को भी हम 21st सेंचुरी के मिडल आते आते अगर परफेक्ट बना दें तो एक और सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए भैया बहन, ये चैप्टर एक इमेजिनरी चैप्टर है, आपको आपके मन में बहुत सारे विचारों को देता है। ऐसे सिविक्स ही एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग खाली थॉट्स पढ़ते हैं। इसमें और एक नया थॉट्स आया
लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों? तो भैया बहन, लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत है। हर व्यवस्था को मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है, और मूल्यांकन करते रहना एक कॉन्टिन्यूअस प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। इसको सरलीकरण इसका नहीं करना चाहिए। तो भैया बहन, आज आपको सिर्फ सुनना है। आज रात्रि में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कल के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सब चीज़ें आएंगी। और उसके बाद मैं अगले वीक में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराऊंगा सेपरेट क्लास में, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कराना बहुत आवश्यक है। भैया बहन, इस चैप्टर में मेरे द्वारा क्वेश्चन आंसर कराना बहुत आवश्यक है, वो भी हम लोग करेंगे। आप सभी कक्षा में आए, लेकिन उपस्थिति देख करके थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आए, हमको सुना। लोकतंत्र को मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों? तो जो बातें याद रह सकें उसे याद करेंगे और आज रात्रि में इस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। ERP पर ये वीडियो आपको रहेगा, यू कैन लिसन देयर, और वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए भैया बहन। बहुत मेहनत लगता है इसको इंस्टॉल करने में, तो थोड़ा फ़ायदा उसका उठाइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी राशि ने कहा मॉर्निंग से शुरू किया और इवनिंग पर जाके समाप्त हुआ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू वेरी मच।